हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी निशा और असफंद की है। ये दोनों आपस में कज़न्स थे और बेस्ट फ्रेंड्स भी। साथ एक ही स्कूल में जाया करते थे। जब निशा बहुत छोटी थी तो निशा के अब्बू का इंतकाल हो गया था और मेरे अब्बू ने निशा की अम्मी यानी अपनी बहन और हमारी फुप्पो को अपने घर में रखने का फ़ैसला कर दिया था। अब से निशा और उनकी अम्मी यानी हमारी फुप्पो हमारे ऊपर वाले घर में रहते थे। हम लोग रोज़ाना साथ ही स्कूल जाया करते थे, एक ही कोचिंग में पढ़ा करते थे और देखते ही देखते हम कॉलेज लाइफ तक पहुंच गए। असफंद और निशा की ये गहरी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और मैंने ये बात फ़ौरन अपने घर वालों को बता दी। मेरे घर वालों ने मेरी फुप्पो से निशा का हाथ मांग लिया और फुप्पो भी फ़ौरन ही राज़ी हो गई। सब घर वाले इस रिश्ते पर बेहद खुश थे और फिर हमारी छोटी सी रस्म कर दी गई। सब कुछ हमारी खुशियों के ऐन मुताबिक चल रहा था, लेकिन आने वाला कल कैसा होगा ये किसने देखा है। और शायद फिर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी बर्थडे आने वाली थी और हमेशा की तरह मेरी बर्थडे सरप्राइज़ प्लान करती थी निशा, और वो मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लेने गई हुई थी कि उसकी एक ख़तरनाक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वक्त गुजरता जा रहा था। हमारे घर वालों को इस चीज़ का बहुत बड़ा सदमा था और फिर काफ़ी महीने गुजर गए, लेकिन असफंद इस चीज़ को भूल नहीं पा रहा था। असफंद हर वक्त निशा के बारे में सोचता रहता था। उसने अपने कमरे में निशा की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई थी। असफंद ने अपने घर वालों से बातचीत करना भी बंद कर दी थी। वो घर पे जितना वक्त भी गुजारता तो अपने कमरे में अकेला रहकर गुजारता था। वो बस अपने काम से जाता और वापसी आता और अपने कमरे में तन्हा वक्त गुजारता, या फिर कभी कभार छत पे चला जाया करता। वो इस सदमे से बाहर ही नहीं आ रहा था। एक दिन असफंद ने अपने एक दोस्त को कॉल मिलाई और उसे अपने घर पे आने के लिए कहा। शायद असफंद उससे कोई बात करना चाहता था, और जब उसका दोस्त उसके घर पर आया तो असफंद ने उससे पूछा कि क्या आत्माओं को बुलाना मुमकिन है, क्योंकि मैं एक बार, सिर्फ एक बार निशा से बात करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि लोग आत्माओं को बुला सकते हैं और इस सिलसिले में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज़ ना मत कहना। असफंद के दोस्त ने कहा, हाँ मैंने भी ये बात सुनी है कि हम आत्माओं को बुला सकते हैं, लेकिन मैं भी अब इन बातों पर इतना यकीन नहीं करता और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने असफंद को समझाया कि तुम मेरी बात मानो और निशा को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। असफंद ने अपने दोस्त से ज़िद करी कि देखो, बस एक बार, प्लीज़ एक बार मैं निशा से बात करना चाहता हूँ। तुम इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकते हो? कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकता हो। तुम किसी ऐसे शख्स को ढूंढो, कुछ भी ऐसा करो, प्लीज़ तुम मेरे दोस्त हो, इस काम में तुम ही मेरी मदद कर सकोगे। असफंद के दोस्त ने जवाब दिया कि ठीक है, मुझसे जो हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सब कहकर असफंद का दोस्त वहाँ से चला गया और कुछ दिनों बाद वो दोनों एक साथ ऐसी कई जगहों पर गए तो आत्माओं को बुला सकते थे। उन दोनों ने अपनी पूरी कोशिश करी पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने भी निशा की आत्मा को बुलाने की हामी नहीं भरी, लेकिन असफंद हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ये कोशिश जारी रखी। वो ऐसे लोगों का पता लगाकर उनसे मिलता रहा जो आत्माओं को बुलाते थे, उनसे बात कर सकते थे, लेकिन आखिरकार असफंद को कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वो हार मान चुका था। उसने ये मान लिया था कि अब वो निशा की आत्मा से कभी बात नहीं कर पाएगा। इस सिलसिले में कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था और वो धीरे धीरे ये सब कुछ अब भूलना चाहता था। उसके दोस्त और घर वालों के बहुत ज़्यादा समझाने पर अब वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था और अपने कामों में मगन होना चाहता था। वो अपनी जॉब पर भी तवज्जो देता था, अपने सारे काम काज पर भी तवज्जो देता था और उसकी जॉब में प्रमोशन भी हो गई थी। सब कुछ काफ़ी बेहतरी की तरफ आ चुका था। एक रात असफंद सो रहा था। बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो रही थी। बिजली की कड़क और बादलों की गरज की आवाज़ से असफंद की अचानक से आँख खुल गई और जैसे ही उसकी आँख खुली उसने सामने दीवार पे एक दिल बना हुआ देखा।
जैसे कोई उसे कुछ मैसेज देना चाह रहा हो। फिर उसने कमरे की लाइट्स ऑन करी और देखा तो दीवार पे कुछ नहीं था। वो फिर से सो गया और अगले दिन जब असफन ऑफिस के लिए निकला तो उसे रास्ते में नीचे से एक दिल वाला लॉकेट मिला जो दिल बना हुआ था, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब ऐसा उसे आए दिन दिखाई देने लगा था, कभी दरवाजे पर, कभी दीवार पर, कभी राह चलते रास्ते में उसे दिल बना हुआ दिखाई देने लगा। और फिर असफन को ये लगने लगा कि ये निशा की आत्मा ही है जो उसे बार बार ये दिखाकर ये बताना चाहती है कि वो आज भी उससे बहुत मोहब्बत करती है। और ऐसा सोचकर असफन को बहुत सुकून मिलता था, वो बहुत खुश होता था। अब उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे निशा हर वक्त उसके साथ ही रहती है, उसके आसपास मौजूद है। वो एक दिन खुश अपने दोस्त को ये सारी बातें शेयर करने गया और अपने उसी दोस्त को उसने ये सारी बात बताई। और उसके दोस्त ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम पागल मत बनो, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है जो तुम हर वक्त निशा के बारे में सोचते रहते हो। अब तुम इस फेज से बाहर नहीं निकल रहे, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये डॉक्टर को दिखाने वाली बात सुनकर तो असफन बहुत ही नाराज़ हो गया और अपने दोस्त से झगड़ा करने लगा। वो इस बारे में किसी की भी गलत बात नहीं सुन सकता था। जो भी कोई असफन को इस बारे में बात समझाने की कोशिश करता था वो उससे झगड़ा करके उससे बात ख़त्म कर देता था। जब उसने ये बात अपने अम्मी अब्बू को बताई तो उसके माँ बाप ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, पर वो समझने को नहीं तैयार था। उसने यही कहा कि वो निशा है जो उसके साथ है, उसके पास है और उसे दिल दिखाकर ये साबित करती है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। उसके माँ बाप ने कहा कि देखो, ये सब एक इत्तेफाक भी हो सकता है या फिर तुम्हारा वहम भी, तुम नॉर्मल लाइफ में लौट आओ प्लीज़। अब इस बात को 1 साल हो चुका है, तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं चाहते। इस बात पर असफन ने जवाब दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं या फिर मेरे दोस्त क्या कहते हैं मेरे बारे में। जानता हूँ कि निशा मेरे साथ है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये कहकर असफन अपने कमरे में चला गया। उसने अपने कमरे में निशा की जो इतनी सारी तस्वीरें लगाई हुई थी उनसे रोज़ बातें किया करता था और इसी तरह कई दिन गुजरते गए। अब तो असफन को रोज़ाना ही ख्वाब में धड़कता हुआ दिल दिखाई देता था और उसे ये देखकर कभी भी डर नहीं लगा, वो बल्कि खुश होता था कि वो निशा है जो इसके आसपास है। एक दिन असफन सुबह उठकर ऑफिस के लिए तैयार होता है और वो अपनी अम्मी से बात करने जाता है कुछ। तो वो अपनी अम्मी से जब बात कर रहा होता है कि अचानक ही उसे हार्ट अटैक आया। उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसी वक्त उसे याद आया कि उसे हर जगह दिल क्यों दिखाई देते थे। अब असफन को समझ आ चुका था कि निशा उसे ये नहीं कहना चाहती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, बल्कि निशा उसे ये बता रही थी कि तुम्हारा दिल बहुत कमज़ोर है और तुम बहुत जल्द मौत में उतरने वाले हो। और कुछ ही देर में जब असफन को ये सारी बात समझ आ गई तो फ़ौरन ही असफन की डेथ हो गई। और इस तरह इस कहानी का एक अजीब इख्तिताम हुआ कि असफन को भी वहीं कब्र मिली जहाँ निशा की कब्र है। इन दोनों की कब्रें बराबर बराबर में है। बचपन से शुरू हुई मोहब्बत की इस कहानी का एक अजीब इख्तिताम। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज अपने चैनल पर सुनाऊं तो आप अपनी स्टोरी हमारे ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।